हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पनीशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई एम श्वेता। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी चैनल पे जो है इंग्लिश वोकैबुलरी की कोर्स चल रही है। सो उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की जो है पार्ट 2 जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ना अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके चेक कर लीजिए, राइट। सो यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके आने वाली एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक सपोज़ आपने मेरी पीडीएफ से एक वर्ड उठाया तो वो वर्ड ना 99% का चांस है वो आपके एग्जामिनेशन में आने की। समझ रहे हो ना? सो आपकी एसएससी सीजीएल भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से ये 500 वर्ड्स में से ही जो है 95% ऑफ द वर्ड्स जो है पूछे गए हैं। समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे एक एक वर्ड जो है आपका इम्पॉर्टेंट है एंड वो 99% का चांस रखती है आपके एग्जामिनेशन में आने के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड आ जाता है यहाँ पे नल, राइट। सो इसका मतलब क्या होता है? द साउंड ऑफ अ बेल संग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ। यानी जो स्लोली यानी बहुत छोटा साउंड है वो बेल का, जो बहुत स्लोली अनाउंस किया जाता है किसी का डेथ बताने के लिए। समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया जज। जज कौन होती है? ए पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड और टू मेक लीगल डिसीशंस। यानी जज जो होती है कोर्ट का जो है हेड होता है ये, और क्रिमिनल्स को कौन सा पनिशमेंट देना है, क्या करना है, इनके द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटरगियम। सो इसका मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ लीडर एंड इज वेटिंग फॉर ए न्यू वन। यानी सपोज किसी हेड का जो है सडन डेथ हो गया तो अभी कोई हेड तो नहीं है वहाँ पे, कोई और हेड तो आना पड़ता है ना। सो वो वेटिंग पीरियड जो होती है वो इंटररेग्नियम होती है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटर्नमेंट। सो इसका क्या मतलब होती है? द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, राइट। समझ रहे हो ना सारे लोग? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे देखो इंटरमेंट, द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन। यानी जो डेड पर्सन है उसको जो है बरी करना क्या बोलते हैं? इंटरमेंट, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ गया एक्सोरेबल, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, राइट। जो चीज़ जो है रोकी नहीं जा सकती है, चेंज नहीं किया सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोरेबल। सो यहाँ पे देखो, कभी आप जो पेन से लिखते हो तो उसको क्या है? चेंज नहीं कर सकते हो, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आ गया इनएलिजिबल। सो इसका मतलब क्या होता है? नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव। यानी जो क्वालिफिकेशन नहीं है आपको कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं? इनएलिजिबल। सपोज आपने ओनली 12th स्टैंडर्ड पढ़ रखी है तो आपको एसएससी सीजीएल अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या हो जाते हो? इनएलिजिबल, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आ गया हमारा इंडिसिट। इंडिसिट का मतलब क्या होती है? एक्यूज फॉर्मली ऑफ ए क्राइम। यानी एक क्राइम तुमने किया बोल के फॉर्मली जो है एक्यूज करना, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आ गया इनडेलिजिबल। सो यहाँ पे दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और अरेज्ड। इसका मतलब क्या होती है? वो रिमूव नहीं कर सकते, अरेज नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे तुम याद रखो, एक एक मार्क यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 1 मार्क से आपकी सिलेक्शन रुक जाती है ना, सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे एक एक वर्ड जो है आपके एग्जामिनेशन में आने की 99% चांस है। आप मेरी बात पे ट्रस्ट करो, प्लीज़ पढ़ाई करो। 1 मार्क से आपकी सिलेक्शन नहीं रुक जानी चाहिए। आप पढ़ाई करो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। कैसे भी करके आपको एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन लेनी है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे इनएक्सेसिबल। इसका है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच टू गेट। सपोज़ आपकी फ्रेंड की जो है मोबाइल फ़ोन है, उसने कुछ इस तरह जो है यहाँ पे इस तरह लॉक लगा दिया, आपको नहीं पता है कि उसने इस तरह की लॉक लगाया है, तो आप
एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये हो जाता है इनएक्सेसिबल, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मोमेंटस। सो इसका क्या मतलब होती है, वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ से। सो यहाँ पे मेंट आ गया, ये पुदीना वाला मेंट तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जहाँ पे मनी जो है छापी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेंट, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, मेमोरेंडम, अ प्रपोजल और रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी एक्सेट्रा, राइट। इसका मतलब ये होती है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे मैजन स्पीच। इसका मतलब होती है द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। सपोज आपकी जो है एसएससी CHSL एग्जाम में आपका फर्स्ट रैंक आ गया, सोचो फर्स्ट रैंक आ गया, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गया, तो आपकी कॉलोनी में आपको बुलाया गया है कि आपको स्पीच देनी है। इससे पहले आपने कभी स्पीच नहीं दिया, अभी बोल रहे हैं कि स्पीच दो, वो हो जाता है आपका कौन सा, फर्स्ट स्पीच, यानी मैडन स्पीच, राइट। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लोकेशियस का मतलब होती है जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लाइक टॉकेटिव, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया लेजेंड। इसका मतलब क्या होती है, स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी एंशिएंट टाइम की जो स्टोरीज़ है जो बताई जाती है वो सच है कि नहीं है हमको नहीं पता है, बट स्टोरीज़ पुराने की है बोलते हैं, तो उसको लेजेंड बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आ गया लीज। लीज का मतलब तो आप सबको पता है, बट ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, ए लीगल अग्रीमेंट दैट अलाउज यू टू यूज़ अ बिल्डिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट और सम लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, राइट। समझ में आ गया ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे लैक्सेटिव, सो इसका मतलब क्या होती है, अ मेडिसिन फॉर ड्रिंक दैट मेक समबडी एम्प्टी देयर बाउल्स इजीली। इसका मतलब है पेट साफ है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट का मतलब यहाँ पे स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एंग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स, यानी प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स को स्किल से उसको जिस तरह शेप देनी है उस तरह शेप दे रहा है, उसको क्या बोलता है, लैपिडिस्ट, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ गया लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी जहाँ तक आपको दिख रही है वो हो जाती है क्या, लैंडस्केप, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, omnipotent। omnipotent का मतलब क्या हो गया, हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग। आपको पावर रहती हो, पावर है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ऑक्टागन। ऑक्टागन का क्या होती है, 8 साइड्स होने वाला कुछ भी फिगर हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन, राइट। अ फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट लाइन्स एंड 8 एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शियंस, द एक्ट ऑफ ओबेइंग जो है ऑप्शियंस होती है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखो, नियोफिम। नाइफोमानिया, राइट। नाइफोमानिया क्या होती है, द बिहेवियर ऑफ अ वुमन हु हैज़ और वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफ्टन, यानी जो वुमन है उसको बहुत सेक्सुअल डिज़ायर होती है, उसको क्या बोलती है, निफोमानिया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। सो यहाँ पे क्या है, नियोफाइट, अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी। सो कुछ भी नया बिजनेस हो, कुछ भी हो, रिसेंटली उसने शुरुआत किया है तो उसको क्या बोलते हैं, नियोफाइट, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया मास्टिक, अ पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन एंड सो अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो ये होती है इसका मतलब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे म्यूनिटी। म्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ समबडी इन अथॉरिटी स्पेशली बाय सोल्जर्स और सेलर्स, यानी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया जो ऑर्डर्स भी रिफ्यूज़ करने वालों को क्या बोलते हैं, मिनियोरिटी, म्यूनिटी, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोटल। मोटल का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट टू डेथ। इमोर्टल का मतलब यहाँ पे हो जाती है, इमोर्टल जो होती है जिसका डेथ नहीं होती है। मोर्टल का मतलब है जिसका डेथ हो सकती है, जैसे हम हैं, हम मोर्टल है, राइट। हमारी डेथ कभी ना कभी तो हो ही जाता है ना, सो हम क्या हो जाते हैं, मोर्टल, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, मोनोथीजियम। मोनो का मतलब होती है वन, थीजियम इज रिलेटेड टू गॉड। सो यहाँ पे द बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, यानी एक ही भगवान है, तो ऐसे मानने वालों को क्या बोलते हैं, मोनोथीजियम, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मोनोलॉग, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग ए कॉन्वर्जेशन दैट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, राइट।
सो बहुत बोलने लगता है, एक बार माइक दे दो कुछ बोलने ही नहीं देता किसी को, वही अकेला बात कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे जो है हमने कितने 31 वो सब्सटीट्यूट्स जो है हमने अभी तक डिस्कस किया है, राइट। आज कल हमने 50 किया था, सो हम आज से क्या है 30 ही पढ़ देंगे, तो सो दैट आपको स्ट्रेस नहीं होगा। एंड आपका जब तक CHSL एग्ज़ाम होगा ना, लगभग तो 60 to 70 डेज़ तो होगा ही कैसे भी आपका CHSL एग्ज़ाम होने में। सो जब तक हम वन वर्ड सब्सटीट्यूट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे के सारे पढ़ लेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में आने की 99% चांस है, राइट। ये मेरी बात मान लो है ना। बात आती है आपकी PDF की। PDF आपको मिल जाता है कहाँ पे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन हो जाइए, आपको क्या है मिल जाती है PDF, राइट। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।